और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। करीब 23 लाख कैंडिडेट्स को इस नतीजे का इंतजार था और अब नतीजे सामने आ गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर, नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। परीक्षा का परिणाम सामने आ गए हैं। 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे और उसके बाद से ही उन्हें नतीजों का इंतजार था कि क्या रिजल्ट उनका रहता है। हालांकि नीट की जो परीक्षा थी वो कई विवादों से भी जुड़ी रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अभी यहां पर घोषित किया गया है। नीट यूजी का रिजल्ट सामने आ गया है। 23 लाख कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी थी। अब कौन इसमें पास हुआ है और किसको और मेहनत करने की जरूरत है, ये अब नतीजे स्पष्ट साफ हो गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 23 लाख छात्रों को बड़ी बेसब्री से नीट यूजी के नतीजों का इंतजार था। प्रशांत कुमार हमारे साथ संवाददाता जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अभी क्या माहौल है? इस रिजल्ट को बड़े डेस्परेटली वेट कर रहे थे छात्र की कब नतीजा आएगा। फाइनली रिजल्ट आउट हो गया। जी बिल्कुल, देखिए, कहे कि राजस्थान समेत पूरे देश भर के जो लाखों स्टूडेंट्स थे उनका इंतजार खत्म हो गया है। मगर ये नीट का एग्जाम राजस्थान के लिए ऐसे में विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि कहे कि राजस्थान में सीकर में पढ़ने वाले और हनुमानगढ़ के निवासी जिनका नाम महेश कुमार है, उन्होंने देश भर में पहली रैंक हासिल की है। वहीं कोटा में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट टॉप 10 में सामने आए हैं। मगर दूसरी ओर एक ये पहलू भी देखना बेहद जरूरी है कि इस बार जो नीट 2025 की परीक्षा हुई है उसमें करीबन 91.5% स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, जो कि ये सबसे कम आंकड़ा है 2021 के बाद। क्योंकि नीट का एग्जाम में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं हैं, जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो है मेडिकल लाइन की परीक्षा है जिसको लेकर के जो है बच्चे इसको परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कहे कि उन्होंने कदम पीछे ले लिए हैं। क्योंकि आंकड़े इस बात को साफ कर रहे हैं कि 2021 के बाद जो आंकड़े अब आए हैं, यानी 91.5%, जो 2021 के बाद सबसे कम आंकड़ा है, तो सीधी तौर से देखा जा सकता है कि इस बार जो है बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे दे रहे थे उनके आंकड़ों में भी कमी आई है। वहीं अगर बात करें कि देश के करीबन 500 से ज्यादा सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी और खासा ध्यान रखा गया था कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। वहीं जो है 20 लाख से और 20 लाख 8 हजार के करीब जो है स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे और जो 22 लाख से ज्यादा बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए रजिस्टर्ड थे। तो कहे कि यानी कि ऐसे 1 लाख से ज्यादा 1,96,000 के बच्चे जो थे वो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। तो कहे कि मगर जो बच्चे आज उनका रिजल्ट आया है, जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनका इंतजार खत्म हुआ है। और राजस्थान के लिए खास इसलिए क्योंकि पूरे देश भर में पहली रैंक लेके आए हैं, सीकर में पढ़ाई कर रहे थे और हनुमानगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ मनोहर केसरी भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन मनोहर के पास मैं चलूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और जो लोग अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो मैं वेबसाइट बता रहा हूं, neet.nta.nic.in पर जाकर जो अपना रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स को उनके ईमेल पर भी जो संबंधित एजेंसी है उनकी तरफ से भेजा जा रहा है। और जैसा कि अभी प्रशांत ने बताया भी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले महेश कुमार हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है 99.99 परसेंटाइल के साथ। और नंबर 2 पर उत्कर्ष अवधिया रहे हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। उनके और महेश के बीच में समथिंग पॉइंट का डिफरेंस है। मनोहर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, नीट का रिजल्ट घोषित हो गया है। यहाँ पर दिल्ली में भी बड़ा बेसब्री से इंतजार लोगों को रहा होगा, क्योंकि करीब 23 लाख छात्र थे जिनके नतीजे आज क्लियर हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि क्या होने वाला है आगे। अब सही कहा, क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट यूजी का रिजल्ट सवालों के घेरे में रहा था और लगातार इंक्वायरी बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। और इस बार जब रिजल्ट आया है तो लोगों की उम्मीद तो बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके बाद एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि जो
एग्जाम हुआ था मई महीने में 5,400 के करीब जो है सो सेंटर्स में 22,70,000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। और इसके बाद आज जिस तरह से रिजल्ट आया है सामने, इसमें पहले से ही कहा जा रहा था कि इस बार का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हुआ है। खास करके अगर हम फिजिक्स की बात करें तो कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, क्योंकि आज सुबह ही एनटीए की ओर से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लोग अपने क्वेश्चन आंसर को जैसे जांच कर सकते थे, सभी के आंसर वेबसाइट पे दे दिया था और अब टॉपर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार पिछले बार जिस तरह से हमने देखा हरियाणा के एक ही सेंटर से लोग टॉप किए थे, तो इस बार क्या कुछ रहता है, ये सारे डेटा जो है सो एनालाइज करने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग जो है सो इसको सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोहर और प्रशांत, आप दोनों के साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर चंबल